सन्नाटे के पीछे एक साया। दिल्ली की रात, बारिश गिर रही थी। आर्या अपने एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेली बैठी थी। टेबल पर वही पुराना पेंडेंट, ए हार्ट वी। वो हर रात उसे देखती और धीरे से मुस्कुरा देती। और आज कुछ अजीब था। लाइट टिमटिमाई और दीवार पर एक साया नजर आया, विवान का। आर्या उठी, डर के मारे सांसें रुक गई। कानों में वही आवाज गूंजी, मैंने कहा था मैं वहीं रहूंगा जहां तुम्हारी याद है। वो चीख पड़ी, कौन है वहां? पर दरवाजा खुला तो कोई नहीं था। बस खिड़की के शीशे पर उकेरा हुआ एक नाम था, विवान। अगली सुबह इंस्पेक्टर देव उसके दरवाजे पर था। मिस आर्या, रणवीर कपूर केस फिर से खोला गया है। क्यों? आर्या ने पूछा। क्योंकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ थी। गोली किसी और पिस्तौल से चली थी जो तुम्हारे पास नहीं थी। आर्या सन्न रह गई। आप क्या कह रहे हैं? मैंने? हो सकता है तुमने नहीं मारा, तो फिर किसने? देव बोला, वही सवाल जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। एक जर्नलिस्ट अनिरुद्ध, जो विवान की मौत पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, आर्या से मिलने आया। वो बोला, मुझे सच चाहिए आर्या। 3 साल में 3 मौतें, विवान, रणवीर और अब तुम्हारा वॉचमैन, जिसने सब कुछ देखा था। आर्या ने आंखें नीचे कर ली। कुछ सच बताए नहीं जाते, अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, या शायद तुम खुद नहीं जानती कि सच क्या है। आर्या की हालत बिगड़ने लगी। रातों को उसे विवान की आवाज सुनाई देती, तुमने मुझे क्यों मारा आर्या? वो चिल्लाती, नहीं मैंने नहीं मारा। और उसके हाथ खून से सने हुए दिखते। धीरे धीरे उसे शक होने लगा, क्या सच में विवान जिंदा था, या उसने खुद ही रणवीर को मारा और विवान को अपने मन में जिंदा कर लिया। अनिरुद्ध ने आर्या के घर में एक सीक्रेट कैमरा लगाया। अगले दिन उसने वीडियो दिखाया। रात में कोई आर्या के कमरे में आया। वो जाकर उसके कान में कुछ कहता है और गायब हो जाता है। वो चेहरा विवान का था। आर्या के होठ कांप गए। वो जिंदा है। पर देव ने कहा, या शायद कोई तुम्हें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन बाद अनिरुद्ध गायब हो गया। उसकी कार वहीं मिली, विवान के एक्सीडेंट वाली घाटी में, और डैशबोर्ड पर लिखा था, धुंध में सब कुछ दोबारा शुरू होता है। आर्या टूटने लगी। वो मसूरी वापस गई, उसी जगह जहां सब शुरू हुआ था। धुंध फैली हुई थी, जैसे कोई इंतजार कर रही हो। वो पहाड़ी पर पहुंची और आवाज आई, आर्या। वो पलटी। विवान खड़ा था। तुम सच में हो? हाँ, पर तुम्हारे लिए नहीं, विवान बोला। रणवीर ने मुझे नहीं मारा आर्या, तुमने मारा था। आर्या पीछे हट गई। नहीं, मैं तुमसे प्यार करती थी। प्यार नहीं, जुनून था। जब मैंने शादी से मना किया तो तुमने कार को धक्का दिया। आर्या की आंखें फैल गई। सब कुछ याद आने लगा। वो झगड़ा, वो धक्का, वो चीख। उसने खुद विवान को मार दिया था। आर्या चीखने लगी, नहीं मैंने नहीं किया, मैंने तुम्हें नहीं मारा। विवान बोला, धुंध तुम्हारा सच है आर्या। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करती, मैं इसी धुंध में रहूंगा। धीरे धीरे विवान गायब हो गया। बस उसकी आवाज आ रही थी, अब उसे आजाद कर दो। आर्या जमीन पर गिर पड़ी। धुंध छट गई। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर देव को पहाड़ी से एक डायरी मिली, आर्या की। उसके आखिरी शब्द थे, प्यार पाप नहीं होता, पर जब प्यार में मौत शामिल हो जाए तो उसे भगवान भी माफ नहीं करता। नीचे बस एक लाइन, मैं अब उसी धुंध में जा रही हूं जहां विवान मेरा इंतजार कर रहा है। कहते हैं धुंध कभी खत्म नहीं होती, बस जगह बदल लेती है, कभी आसमान में, कभी दिल में।